वाराणसी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बार छात्रों का गुस्सा फिर से फूट पड़ा है। जी हां, नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। दरअसल हम आपको बताते चले कि वाराणसी में एबीवीपी के द्वारा आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान जिला मुख्यालय पर पहुंच करके सभी लोगों ने यहां पे विरोध दर्ज किया है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस और साथ ही शिक्षा में जिस तरीके का भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, उसको लेकर के सभी लोगों ने आवाज उठाते हुए शिक्षा पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सवाल खड़े किए हैं और यहाँ पर अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि जो 25% आरक्षण है वो भी अब अच्छी तरीके से मिल नहीं पा रही है और शिक्षा को लेकर के आज उन्होंने अपनी बातों को रखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज वाराणसी में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रदेश सरकार से शिक्षा के बाजारीकरण और साथ ही शिक्षा व्यवस्था में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया है कि लगातार शिक्षा में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए निर्धारित 25% आरक्षण का लाभ भ्रष्टाचार और बिचौलियों की वजह से जरूरतमंद बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा है कि गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मांग किया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों को शिक्षा का पूरा अधिकार मिले तथा एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विद्यालयों में हर जगह पे सक्रिय बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई विद्यालयों में सिंडिकेट चल रहा है, जहां अभिभावकों का मनमानी फीस वसूली और साथ ही एडमिशन के नाम पर शोषण किया जा रहा है। मेरा नाम आकाश प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी विभाग का विभाग संयोजक। हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों के लिए संघर्षशील एक छात्र संगठन है। यह विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो छात्र हितों के लिए हमेशा हमेशा मैदान में रहता है, हमेशा उनके समस्याओं के लिए लड़ने का कार्य करता है। आज उसी के क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो वाराणसी में शिक्षा का बाजारीकरण चल रहा है, जो वाराणसी में शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको उठाने का कार्य कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी विभाग के माध्यम से हम जिलाधिकारी को आज ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री महोदय के नाम से सौंपा जा रहेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो है कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 25% गरीब शिक्षकों को, गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार सभी प्राइवेट विद्यालयों में मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि किसी भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में कोई भी गरीब बच्चा नहीं पढ़ता। आखिर ये किसकी मिलीभगत है? आखिर ये कौन से अधिकारी हैं जो उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के इस तरह की मनमानी कर रहे हैं? हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ही ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन है, जिलाधिकारी महोदय को ही ज्ञापन देंगे और जब तक जिलाधिकारी महोदय नहीं आते तब तक हम आंदोलनरत रहे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने में विश्वास करती है। वो अपने आंदोलनों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाती है। पहली बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, आगे बुद्धू सिद्धि करेंगे। बहुत सारे आंदोलन के बहुत सारे प्रकार है, हम उसके माध्यम से प्रदेश सरकार को जगाने का काम करेंगे। क्योंकि प्रदेश सरकार तो सचेत है, लेकिन उसके अधिकारी ऐसी कमरों में मस्त नींद सोने का कार्य कर रहे हैं। वो केवल भ्रष्टाचार करके प्रदेश सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं और गांव गरीब किसान के हक को मारने। मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। जो जिले भर में जितने भी निजी महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं और स्कूल हैं, उन सभी में जो फीस वृद्धि है और उनके ऊपर जो नियमावली के आधार पे फीस मनमानी वसूली जा रही है विद्यार्थियों से। जो विद्यार्थी आज गरीब घर के विद्यार्थी या शोषित घर के विद्यार्थी आज पढ़ाई कर रहे हैं किसी विद्यालयों में, और वहाँ पे अगर एक कक्षा दूसरी कक्षा प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसका फीस ली जा रही है। फिर उनको किताब, कॉपी और ड्रेस खरीदने के लिए हर बार एक उनके बताए हुए स्कूल, जहाँ स्कूल बताएगा उसके अनुसार उनको वहीं से किताबें खरीदनी है। तो ये सब क्या है, एक मनमानी वसूली है। इसके कारण जो विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी के माँ बाप है, उनके ऊपर बहुत आहत और क्षति पहुंचती है। अगर कोई आज इस महंगाई के जमाने में अगर कोई विद्यार्थी कहीं कहीं पढ़ता है, कहीं पढ़ाई करता है, तो उसकी फीस मनमानी तरह से वसूली जाती है और उनको अलग अलग एक्टिविटी के आधार पर पैसा वसूली जाती है, जिसके लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावक तो आना चाहे, लेकिन अभिभावक के पास भी कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों के साथ साथ हम छात्र पहले आगे आएंगे, तब अभिभावक उनके साथ। अभिभावक का रोल होता है गार्जियन के रूप में वो भूमिका निभाते हैं, तो उनका मार्गदर्शन करना काम होता है, नेतृत्व करना हमारा कार्य है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जिलाधिकारी का अभी कार्यालय को ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पूरे जिले भर में ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे।